वह बेटी दामाद नाती नतनी सब 2 बरस तक ले यहाँ पैखाना पेशाब सब चीज साफ सुथरा किया, लेकिन एक दिन देखने तकले भी नहीं आए। ये आधुनिक भारत की वो सच्चाई है जिसे एक पिता चीख चीख कर बयां कर रहा है। ये सिस्टम और समाज का वो असल चेहरा है जिसमें प्यार और संस्कार का चीरहरण हो रहा है। ये एक कलयुगी बेटे और बहू के बेइंतहा सितम की वानगी है जिसने एक पिता को, एक माँ को ऐसा गहरा जख्म दिया है जिसकी शायद ही कोई माता पिता कल्पना करते हो। ये कहानी एक बेबस बाप की है जिसने अपने बच्चे को वही प्यार दिया जो हर माता पिता अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे बुढ़ापे का सहारा समझा था वही बुढ़ापे की छड़ी छीन लेगा। इस शख्स का नाम है पुन्नू दास, जो तेजा टोला महिपाल नगर के निवासी हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी, जिसमें से एक बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे का नाम है अशोक पासवान। कहते हैं घर का बड़ा परिवार का अभिभावक होता है। कुछ ऐसा ही तो सोचा था पुन्नू दास ने, लेकिन ये एक कलयुगी बेटा निकला। साल 2014 में पहले माता रामपारी देवी और पिता पुन्नू दास को डरा धमकाकर कागजात पर अंगूठा लगवाया और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली। फिर साल 2018 में अपनी पत्नी पवन कुमारी और बेटे यशराज के नाम पर रजिस्ट्री भी करवा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, महीने में पिता को जो पेंशन की राशि मिलती है उसे भी छीनकर अपने पास रख लेता है अशोक। जमीन नौकरी करके हम खरीदे, नौकरी करके मकान बनाए, सब चीज किए। इसके बाद में यह फोटोबाजी करके बूढ़ी से नाम लिखवाया का है अनपढ़ है, हम भी मूर्ख हैं, वह भी मूर्ख है, उसे लिखवा लिया। कौन लिखवा लिया? ये अशोक कुमार पासवान। आपका लड़का है? जी हाँ। अब लिखवा लिया, बूढ़ी मर गया, एक दिन देखने तकले भी नहीं आया। वह बेटी दामाद नाती नतनी सब 2 बरस तक ले यहाँ पैखाना पेशाब सब चीज साफ सुथरा किया, लेकिन एक दिन देखने तकले भी नहीं आए। तो अभी आज आया है पुलिस लेकर के कि घर खाली करो, ये घर मेरा है। आप कहीं आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं। एसपी साहब नहीं थे, डीएम साहब को हम दिए हैं। थाना भी जाके दिए थे, यहाँ तो कोई रिस्क लिए नहीं। अशोक की पत्नी रेलवे में ओएस के पद पर कार्यरत है और अशोक और उसका परिवार रेलवे क्वार्टर में रहता है। पुन्नू दास अपने मकान में अपनी पत्नी रामपारी देवी के साथ रहते थे, लेकिन बेटे के जुल्म के आगे माँ हार गई और इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गई। अब बूढ़े पुन्नू दास अकेले इस मकान में रहते हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। बेटे बहू के सितम से परेशान होकर पुन्नू दास ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थक हार कर उन्होंने डीएम को पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, मेरा बेटा बहू महीने में 2-3 बार आते हैं और मुझसे मारपीट कर मेरा पेंशन वाला पैसा जबरन छीन कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, साथ में ये भी लिखा है कि दिनांक 13 मार्च 2022 को मेरे बेटे बहू अचानक मेरे घर आए और मारपीट कर मेरी जमा पूंजी 2,73,000 रुपए और मेरे जमीन के सारे कागजात ले लिए और मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने अपने पत्र में अपनी हत्या होने तक की बात लिखी है। तो हम लोग तो अंगूठा छाप हैं, जो जबरदस्ती गाड़ी कलम कर करके अंगूठा छाप हमसे ले लिया, पत्नी से भी ले लिया। आपको कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। अब डायरेक्ट आता है कि घर से तुम निकलो, भागो, ये जमीन मेरा है, घर मेरा है, हम बना है। बेटा क्या करता है आपका? कुछ नहीं। बहू नौकरी कर रहा है, DRM बिल्डिंग में ओएस है। क्या नाम है बहू का? पवन देवी। हद तो तब हो गई जब आज पुन्नू दास को पुलिस ने आकर मकान 3 दिन में खाली करने को कह दिया। सवाल लाजमी है कि आखिरकार ये बुजुर्ग शख्स जिसने अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगाकर अपना आशियाना बनाया था, वो आखिर जाए तो जाए कहां? सिस्टम सबूत मांगती है, लेकिन इस शख्स के पास सबूत के नाम पर सिर्फ दिल का दर्द और आंखों में आंसू हैं। उसके लिखे एक एक शब्द
चीख चीख कर उसके साथ हो रहे सितम की कहानी बयां कर रहे हैं। पुन्नुदास चाहते हैं कि उनके संपत्ति का बंटवारा चारों बच्चों में बराबर हो, ताकि सभी को इंसाफ मिल सके। लेकिन इस कलयुगी बेटे की करतूत की वजह से आज वो सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बेटा बहू देखने आता है? नहीं आता है। वो पेंशन जो हमको मिलता है उसमें से आता है, गाड़ी का लंग करके मारपीट करके छीन छोड़ के लेके चला जाता है। एक गिलास पानी तक देने वाला कोई नहीं है। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है। ये लोग सब आकर के यहाँ पर मारपीट गाली गरम करता है, छीन छोड़ के लेके चला जाता है। कौन? पुतोहू बेटा। आपकी पत्नी डेथ कर गई। कब? आज 6-7 महीना हो गया। इससे पहले पुलिस कभी नहीं आई थी? ना। आज पुलिस आई है घर से निकालने के लिए? हाँ, आज डायरेक्ट आया है, बोलता है घर से निकलो, जमीन मेरा है। आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि हम सबको बराबर हिस्सा होना चाहिए। अभी 2 लड़का लड़की अभी कुंवारा है, उसका भी तो ये है। आज पुन्नुदास सिस्टम और समाज से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इंसाफ मिलना भी चाहिए। कानून को उन्हें उनका हक दिलाना चाहिए, ताकि कोई भी अशोक किसी बेबस माँ बाप का फायदा ना उठा सके। सवाल हम सबसे भी है, क्योंकि अगर आज ये बाप हार गया तो ना जाने कितने माता पिता का विश्वास हमसे, इस सिस्टम से और हमारे संविधान से उठ जाएगा। और ऐसे कलयुगी बेटे बहू यूं ही लाचार और मासूम माँ बाप का शोषण करते रहेंगे।